السلام عليكم كيف حال أنا تاما أنتم بخير أنا أبكن جليपी माइकल सीजयोडी सांता महातीरो हमारा यूट्यूब चैनल टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक के मैं रोस्ट कर रही हूँ। तो अल्मा जैकब के कुछ बातों को मैं रोस्ट करना चाहती हूँ। तो सलमान अल्मा जैकब एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे सलमान खान जो है अमेरिका में सलमान खान सऊदी अरब के रियाद में के कंसर्ट में जा रहे हैं। तो सलमान खान के बारे में तो क्रिटिसाइज की थी, तो बात तो अच्छी होती थी, तो मैं उसको सपोर्ट कर रही होती। लेकिन जिस वजह से तो सलमान खान की कंटेंट को रोस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके मुझे खुद घोर विरोधी है और मैं उसकी विरोधी हूँ। तो किस लिए विरोधी हूँ मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले आप ये देख लें। सॉरी मैं यहाँ पे कंटेंट में मैं बीच में कंटेंट लेके आऊँगी और स्क्रीनशॉट वीडियो मैं स्क्रीनशॉट में बात करूँगी। और हो सकता है कि स्क्रीनशॉट पे बात करने पे तो मैं दिखाई नहीं दूँगी, लेकिन अल्मा जैकब के कंटेंट भी दिखाई देंगे और वो भी पिक्चर आगे आती है और लफ्ज़ बाद में या फिर ऑडियो बाद में आती है, पिक्चर आगे या फिर पिक्चर बाद में आती है, ऑडियो पिक्चर आगे आती है, ऑडियो बाद में, ऐसे कुछ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। तो इसी बीच में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो स्क्रीन तो काज करें, हाँ आप यहाँ पे तो देखूंगी तो कुछ बातें तो ओके। सबसे पहले तो अल्मा जैकब के पॉइंट्स पर आती हूँ। तो कुछ गलत कहा था उन्होंने, तो इसके काउंटर करना मेरे पास की बात हो तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, तो ऑडियो और वीडियो, ऑडियो सिनेरियो और वीडियो सिनेरियो में काफ़ी कुछ हेरफेर हो सकते हैं, फिर भी कोशिश करूँगी। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या वजह है जो दुनिया के हालात बुरे ही होते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सीक्रेट सोसाइटीज, खुफिया मज़ाहिब और शैतान के पुजारी द इल्यूमिनाटी यहाँ पे पहली बात तो है, तो इल्यूमिनाटी जैसे जो इनलाइटन के लिए बनाया गया था, उसको भाई शैतान की पूजा कहते हैं ये लोग। तो गालियाँ दे ये लोग, भाई काफ़ी गालियाँ देते हैं। भाई चलो, से बचना है और अपने प्यारों को भी बचाना है, बिकॉज वी आर वॉचर्स। वॉचर्स का क्या काम? वॉचर्स का काम ही यही होता है कि ओके, वॉचर्स का काम ही यही होता है कि यहाँ पे बुराइयों को देखना, और किसी आर्मी आकर वॉचर्स तैयार करते हैं, तो मतलब स्पाई तैयार करते हैं या फिर अंडर कवर एजेंट। तो इसको तो तैयार अंडर कवर एजेंट जो है वो आप देख नहीं रहे हैं कि मैं यहाँ पे फुटबॉल मैच में सऊदी अरब के खिलाफ
आप मैं और जोना पेट्रा क्यों कह रहे थे? तो इसकी तो आप यहाँ पे जो है जिनको इस्लाम के बारे में रत्ती भर भी पता नहीं है, वो जोना पेट्रा के यहाँ पे खिलाफ वो बोल सकते हैं। जोना पेट्रा मेरी गर्लफ्रेंड जोना पेट्रा वो एक प्रो इस्लामिस्ट ओके आपको तो ये फिक्शनल वर्ड से तो यहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड के जरिए तो यहाँ पे काफ़ी बार देखे जाते हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो नहीं दिखा जहाँ पे मैंने सऊदी आपको रोस्ट की है, तो मैं आपको वक्त मिला है तो मैं सऊदी आपको रोस्ट करने वाली मैं लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो खैर अब आगे बढ़ती हूँ। तो आप देख लो और वॉचर्स का काम होता है बुराइयों को देखना। ये तो भाई बुराई को क्या है वो अल्मास जैकब को दिखाई नहीं देता। चलो देखते हैं। वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं सलमान खान ग्रैंड एंट्री इन रियाज सऊदी अरेबिया। लो भाई तो सलमान खान तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम तो ये है कि सलमान खान ग्रैंड एंट्री इन रियाद सऊदी अरेबिया। तो सऊदी और उसके बाद जो हिंद की बात आती है तो यहाँ पे एक लड़की जो है तो वो किस तरह से हिजाब पढ़ती है ये तो खुद ही जाने। तो हमें तो भाई एप्पल प्रोवाइड करते हैं जो इंग्लैंड की है। खैर वही है। आप जो भी कुछ दिन पहले हमारे काबिल वॉचर्स ने मेरा ध्यान दिलाया, सलमान खान के कॉन्सर्ट है या इसका कोई शो हुआ है सऊदी अरेबिया के अंदर, और लोग काफी हैरान हो रहे हैं, इस बात पर बहुत बॉदर कर रहे हैं कि इसकी जो एंट्री हुई है सलमान खान की वो काफी शैतानी एंट्री थी। लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो देखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हकीकत में पीछे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी और जोना पेट्रा करने की कोशिश करेंगे। तो ओके only okay
सऊदी अरबिया। Yes. Your see Saudi denies you okay maybe तो यहाँ पे देखो कि ये कह रहे हैं कि ओनली नेगेटिव इमेजिनेट कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज कैन अटेंड कंसर्न इन सऊदी अरेबिया। तो यानी कि जब किसी भी कंट्रोवर्सी में जब किसी भी सेलिब्रिटीज की किसी भी कंट्रोवर्सी में उनकी इमेज नेगेटिव में हो तो सिर्फ वो लोग तभी सऊदी अरबिया में कॉन्सर्ट में अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कंट्रोवर्सी में अगर किस गलती से भी किसी भी सेलिब्रिटीज की इमेज पॉजिटिव निकले तो वो सऊदी अरब में नहीं जा सकता। तो अब तो भाई तो बात ही कुछ इस तरह की है। ओके तो अच्छा तो सलमान खान कंट्रोवर्सी। तो अब सलमान खान के कंट्रोवर्सी की बात करें तो यहाँ पे टॉप सलमान खान कंट्रोवर्सीज दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे खुद माइक्रोसॉफ्ट न्यूज़ में भी उनकी कंट्रोवर्सीज आते हैं। और आपके खातिर में जाती हूँ तो सलमान खान के जो यहाँ पे कंप्यूटर सिक्योरिटी यहाँ पे तो भाई नॉट सिक्योर आया है। तो अब इनकी बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज की बात करें तो सलमान खान जो है वो कई बार जेल में जा चुके हैं। तो अब इसका अब फुल स्क्रीन में तो यहाँ पे और कई बार जो है
सेंसेशनल कंट्रोवर्सीज में जा चुके हैं। तो खैर अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, अब बैक प्लग कोचिंग क्लास जो है वो हम साथ साथ है में आते हैं। तो वहाँ पे भी कंट्रोवर्सीज है। और उसके बाद हिट एंड रन केस में भी 2002 में जो हिट एंड रन केस में भी एक्यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐश्वर्या राय के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी कंट्रोवर्सी में आते हैं, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना कोई गलत बात तो नहीं। तो ये तो भाई चलते हैं भाई। एक स्ट्रेट मैन को स्ट्रेट वुमेन की तरफ इंटरेक्ट होना तो भाई ये नॉर्मल सा बात है। फिर भी तो ऐश्वर्या राय कहती थी कि सलमान खान उनको काफी ज्यादा प्रोसिक्यूट करते आए हैं। अब उसके बाद तो विवेक ओबेरॉय के साथ ऐश्वर्या राय एक बार दोस्ती कर ली, तो इसमें भी सलमान खान के चेहरे हैं। तो शाहरुख खान के साथ भी कुछ आर्गुमेंट हुए हैं। खैर, मुंबई टेरर अटैक में जो उनका कमेंट है वो भी आए हैं। तो यहाँ पे जो नवंबर 26 सन 2008 में जो ताज होटल पर अटैक हुए हैं, तो 160 कैजुअलिटीज हुए हैं। तो यहाँ पे इससे पहले कई बार अटैक हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ तो सलमान खान का कहना है कि ये अटैक इसलिए हाईलाइट हुए हैं क्योंकि यहाँ पे कैजुअल सिविलियंस ज़्यादातर अमीर लोग और एलिट क्लास के लोग हैं। तो ज़्यादा से जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग ही जाते हैं। और याकूब मेमन के ट्वीट में जो सन 1993 में जो मुंबई बॉम्बिंग के बाद है, उसके बाद कंट्रोवर्सीज में आए हैं। और सन 2016 में जो यहाँ पे रेसलिंग फिल्म सुल्तान प्रमोशन में प्रेस मीट में जाते हैं और सेक्सुअल उन्होंने कहा कि जब ये चलते थे तो ऐसा लगता है कोई बलात्कार हो चुके औरतें, मैंने इसका कंट्रोवर्सीज में आते थे। तो आर्म्स एक्ट केस में भी आए हैं सन 2017 में और सन 1998 में। तो महिंदा राजापक्ष के साथ भी मीटिंग की है। और अब मेरे पास अभी भी माइक्रोसॉफ्ट बिंग है। तो जहाँ इस्तेमाल जब माइक्रोसॉफ्ट बिंग नहीं खोते ऐसे न्यूज़ आते हैं तो आते रहते हैं। तो यहाँ पे तो ये तो सऊदी अरब में ही तो जाएंगे, है ना।
अगर अगर हर कंट्रोवर्सी में मेरा रोल पॉजिटिव हो तो सऊदी अरब मुझे क्यों बुलाएंगे, बल्कि मुझे तो इंग्लैंड में बुलाएंगे, है ना। तो अगर मुझे सऊदी अरब ने बुलाया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो रोल्स है वो कहीं नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो खैर अब बात करती हूँ सऊदी अरब जैसी कंट्री जो कि एक रिलीजियस कंट्री है, जो कि मजहबी कंट्री है, ये कोई सेकुलर कंट्री नहीं है जहां पर कॉन्सर्ट्स हो, लड़के लड़कियां जो है वो शराब नाच रंग जो है वो इकट्ठे करें, ना महरम लोग जो है वो मिलकर एक जगह पर लड़कियां जो है वो कंधों पर उठाई हुई हैं लड़कों ने। ऐसी कोई भी सिचुएशन सऊदी अरब में एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो लोग हैरान है, परेशान है, वो जानना चाहते हैं कि असल में चल क्या रहा है। अब सलमान खान आप ये लोग बॉट हो सकते हैं कि नहीं ये तो नहीं पता की जो एंट्री इन्होंने करवाई है, अगर आप नोट करें तो टोटली सैटेनिक थी। इसको इन्होंने सफेद पर लगाए हैं जो कि आर्टिफिशियल बात है, आपको पता है। और लूसीफर सीजन जब से आया है तब से ये बहुत अरे अब तो अब इनकी अब कंट्रोवर्सीज में तो काफी घुसने वाली बात है। तो सऊदी अरब एक मजहबी मुल्क है तो क्या ना तो उसके बाद शायद कहेंगे सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क होगा का। तो अभी क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे तो आप अभी क्लियर कर देती हूँ। पहले नबी की बात आए तो आप the character of तो अभी मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे प्रो इस्लामिस्ट के किरदार में जोना पेट्रा को क्यों डाला। तो माई फेवरेट prophet Muhammad इस्लाम। तो आप खुद ही देख लो, प्रोफेट ऑफ मोहम्मद के बात आती। सच बोलने वाले आप देखते हैं तो well body 1 minute morning okay
truthful honest wise और यहाँ पे handsome। ओके, तो जोना पेट्रा का कहना है कि उनकी फेवरेट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम के नबी हैं, तो उनके जो कैरेक्टर्स उन्होंने 5 नोट की हैं। तो एक है वर्ल्ड बिल्ड बॉडी, दूसरे है ट्रूथफुल, तीसरे है ऑनेस्ट और चौथे है वाइज और पांचवें जो है वो हैंडसम। तो आप तो आप यहाँ पे and this would match to Saudi Arabia। लो आप देखिए, अब यहाँ पे जो है ये 5 कैरेक्टर जो है वो सऊदी अरेबिया से बिल्कुल मैच नहीं करते। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सऊदी अरब में पैदा हुए थे कि नहीं, इसका जो फैक्ट है उसके लिए काफी डिबेट हो चुके हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। तो अब इसके प्रोबेबिलिटी कंट्रीज के हिसाब से जाएंगे। तो अब प्रोबेबिलिटी कंट्रीज में नो अब में काफी बड़े हो चुके। Probable country तो प्रोबेबल कंट्री की बात करें तो वेल बिल्ड बॉडी कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो यहाँ पे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं आते। तो जो मुल्क आज में है और उसमें रहने वाले लोग नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में है, तो उसके बात करेंगे। तो well built body, तो इनकी वेल बिल्ड बॉडीज जो है वो कहाँ पे दिखने को मिलेंगे। तो इंडिया में आजकल है तो ओके, चाइना, जापान, ग्रीस, इटली,
Cali Cali Spain, France, Germany और इंग्लैंड। तो प्रोबेबिलिटी कंट्रीज जो है वहाँ पे ये मैच करते हैं। तो वर्ल्ड बिल्ड बॉडीज में तो चाइना, जापान, ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से मैच करते हैं। तो क्योंकि मैंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो सिर्फ इन मुल्कों में ही बॉडीज अच्छे थे और एक मुल्क तो भूल ही गई जहाँ पे बॉडी भी काफ़ी अच्छी हुआ करते थे, इंडिया और इजराइल। तो इजराइल ओके इन मुल्क में हुआ करता थे। आप यहाँ पे हैंडसम डू हैंडसम में डू लिखा मतलब जिन मुल्कों में वर्ल्ड बिल्ड बॉडी भी हुआ करते थे उस मुल्क में भी हैंडसम भी हुआ करते थे। आप यहाँ पे ऑनेस्ट, वाइस, आप वाइस में तो बात करें तो आप चाइना, जापान और इंडिया, इजराइल, ग्रीस में गहरी लोग तो होते थे। लेकिन अब स्पेनी और ग्रीस, इंग्लैंड। अब वेल वाइस लोग यहाँ पे काफी होते थे। अब ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट जो है यहाँ पे कहाँ लोग ऑनेस्ट ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो उस जमाने सिर्फ दो मुल्क ही जो सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट हुआ करते हैं। तो इजराइल और इंग्लैंड। तो इजराइल और इंग्लैंड तो यहाँ पे तो अभी तो नहीं हो। तो ओके अब ट्रूथफुल की बात करें तो यहाँ पे तो
नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 5 पॉजिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलता है। तो उस जमाने के जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डर और हैंडसम जो है वो चाइना में देखने को मिलता था, जापान में देखने को मिलता था, ग्रीस में देखने को मिलता था, इटली में देखने को मिलता था, स्पेन में, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इजराइल और इंग्लैंड में देखने को मिलता था। तो 10 मुल्कों में उस जमाने में वर्ल्ड बिल्ड बॉडी को देखने को मिलता था। तो रशिया उसके बाद तो आए हैं, तो दूसरे मुल्कों के बारे में उतना पता तो है नहीं। तो यहाँ वर्ल्ड बिल्ड बॉडी में जो इन 10 मुल्कों में जो मैच कर रहे हैं, तो कहीं पर भी सऊदी अरबिया से मैच नहीं करते। और पाकिस्तान तो फिर सन 1947 में हमें बने गए हैं, उसके पहले तो इंडिया तो थे। तो हैंडसम जो है वो जिन 10 वहाँ पे भी सेम केस, जिन 10 मुल्कों में हैंडसम देखने को मिलता है वहाँ पे चाइना, जापान, ग्रीस, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इजराइल और इंग्लैंड में तो देखने को मिलता है। और अच्छा, और आप खुद ही देख लो, आप में प्रिंस विलियम घोड़े लोग, 2 घोड़े को मैं यहाँ 2 घोड़ा को लेकर आऊंगी और चौथा फेंक रहा हूँ। तमाम लो, देखो, ये देखो देखने में कितना बदसूरत है, और ये देखो ये देखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तो हैंडसमनेस के मामले में तो आपको इसके बाद तो इससे ज्यादा बात तो बताने की जरूरत तो है नहीं। तो आगे बात करती हूँ तो वाइज, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इल्मदार थे। तो इल्मदार जिन मुल्कों में मिलता है, ज्यादातर मिलता है, वो इंडिया में तो मिलता है और इजराइल में भी मिलता है। तो चाइना, जापान में इल्मदार काफी ज्यादा मिलते हैं, इटली में मिलते हैं, लेकिन ग्रीस से थोड़ा कम है, इसीलिए तो यीशु मसीह के हालत धस्ती दे जाते हैं। और इंग्लैंड में तो मिलता है पाई। तो हमने जो अभी तक जो प्रैक्टिकल फिजिक्स हमने हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल फिजिक्स होते हैं, तो जो हम नॉर्मली फिजिक्स जो व्हीकल यूज करते हैं उसकी बेस जो है वो न्यूटनियन फिजिक्स में होते हैं, और न्यूटन जो है वो इंग्लैंड में ही है। आप ऑनेस्टी की बात करें तो दुनिया भर में सिर्फ 2 मुल्क ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, एक है इजराइल और दूसरे इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ज़्यादा ऑनेस्ट मुल्क दुनिया में और किसी भी मुल्क में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग कहेंगे अरे भाई तू इंग्लैंड की इतनी तारीफ क्यों करते हैं भाई? हाँ हो सकता है कि तो इंग्लैंड से तो कुछ हमारा भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन तो ऑनेस्टी के जो सही रास्ते पे चलते हैं तो इंग्लैंड ही सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट है और ट्रूथफुल।
ट्रूथफुल की बात करें तो भाई इंग्लैंड से ज़्यादा सच बोलने वाले मुल्क दुनिया में और कोई नहीं। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते और इंग्लैंड भी कभी झूठ नहीं बोलते। तो अगर किसी से बात 2 मिनट तो अगर अंग्रेज लोग जब दुश्मनों के कब्जे में आते हैं तो जो इंफॉर्मेशन बात देते हो तो इनक्रिप्शनल लैंग्वेज में बात करते हैं, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते। मतलब कोड वर्ड में बात करते हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। अब दूसरे मुल्कों की बात आए तो कई बार जो है दूसरे मुल्क जो है और कभी कभी झूठ बोल ही लेते। आप अगर नोट की जाए तो हमारी इस्लाम में जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 5 ग्रेटेस्ट कैरेक्टर जो है वो सऊदी अरब से तो मैच नहीं करते, लेकिन इंग्लैंड से मैच करते हैं। सारे के सारे तो भाई इंग्लैंड से ही मैच करते हैं। तो अगर हम कह दें कि मैंने इस्लाम सऊदी अरब से नहीं बल्कि इंग्लैंड से आए हैं तो आप क्या तो अलमा को क्या बिलीव करेंगे? तो इन लोगों की तो भाई अजीब बात है। क्या वैसे ही आप 2 मिनट के वीडियो में वैसे ही 40 मिनट तक पहुंच चुकी हूँ। तो इनमें अब और जाने की बात है तो यहाँ पे जो है आप चलिए देखते हैं। तो ये तो भाई ये तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो आप मैं यहाँ पे सीधे बात करती हूँ कि यहाँ पे कहाँ दिखने को मिलते हैं। अब तो चलो, और वैसे भी सऊदी Arabian prohibited। लो भाई, अब सऊदी अरबिया किस चीज को बैन कर रहे हैं? तो अब tobacco, सिगरेट बनन मैंने गलत लिखा है। तो मैं ऐसी सिगरेट नहीं पीती, तो हो सकता है कि मुझे शायद याद ना हो। तो लो भाई,
वाइन। अब इथिकल वाइन्स तो अब ये देखती हूँ तो इथिकल वाइन्स क्रिश्चियन बाइबल और ज्यूइश तोरा। ये तोरा अब LGBT ओके जो homosexuals, bisexuals and transgender और यहाँ नो अब ठीक है। हाँ और वैसे भी होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जस्टिस। खुदा से मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं अभी तक तो करंट सही सलामत है। तो ओके अभी मैं ये शॉट ऑफ करती हूँ। तो अभी देखती हूँ तो हाँ तो अब यहाँ पे बात करें तो इथिकल वाइन तो जो लोग पान खाने वाले लोग वो तो सऊदी अरब के गुणगान गाते हैं, लेकिन सिगरेट तो ऐसे ही मना है। तो अब सिगरेट में थोड़ी अच्छी है क्या वो तो बाकी की बातें वो बात है। अब क्रिश्चियन बाइबल्स के बात करें तो मैं समझती हूँ कि एक इस्लामिक कंट्रीज जो में आप क्रिश्चियन बाइबल भी पढ़ सकते हैं, यहूदियों की माने तोरा भी पढ़ सकते हैं और हिंदू की रामायण पढ़ने का हक हमारे पास है। एक मुसलमान ये पढ़ सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब में ये तो बैन है। तो अगर कोई कोई प्रैक्टिकल सुन्नी मुस्लिम के बात करें तो अगर कोई सुन्नी मुस्लिम के बात करें तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है कि हिंदू की रामायण भगवत गीता तो शायद ना पढ़ सके, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज में ये शायद बैन है। तो देवी देवता पॉलिटिस्टिक रिलीजियस बातें हैं। लेकिन जो क्रिश्चियन और ज्यूइश जो है तो ज्यूइश आते हैं हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम के तौर से, और यानी कि प्रोफेट मोसेस, और क्रिश्चियन आते हैं प्रोफेट जीसस की तरफ से, यानी कि नबी यीशु मसीह। तो यहाँ पे दोनों ही इस्लाम के हिसाब से नबी हैं। तो हमें तो हम अगर मुसलमान हो कि क्रिश्चियन बाइबल पढ़े या फिर यहूदियों की तरह पढ़े, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन लोगों की तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। आप
आप यहाँ आप जस्टिस की यहाँ बात करेंगी, तो उससे पहले LGBT की बात करें। तो अब सऊदी अरेबिया एंड LGBT। अब यहाँ पे देखो तो लेस्बियन, गेस, तो बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये लोग भाई सऊदी अरब में बैन्स है, तो सऊदी अरब में रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा है बोथ मेल एंड फीमेल सेम सेक्स सेक्सुअल एक्टिविटी इज इलीगल। LGBT rights are not recognized by governmental of Saudi। तो यहाँ पे तो भैया अब बात करते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ बात आती है, तो अभी मैं देखती हूँ। तो ओके, कुछ कंटेंट्स लो। तो यहाँ में शेख अफगान जिलीपी माइकल्स और यहाँ पे शेख जोना पेट्रस, यहाँ दोनों की नाजाबंदी में ही हमारी बेटी जो अभिनेरा पैदा हुई है। तो हम लेस्बियन जो चाइल्ड रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल स्पर्म मेरे तरफ से होते हैं, और जोना पेट्रा के जो ओवम है वो तो वैसे ही नेचुरल है। तो यहाँ पे अभी नहीं ना, तो मेरे जो आर्टिफिशियल स्पर्म होते हैं वो तो क्योंकि मेरा सेक्सोक्रोम XX है, तो यहाँ पे XX है, तो यहाँ पे X स्पर्म्स होते हैं, और अभी नहीं के तो X ओवम तो है ही। तो इसके हिसाब से जो बच्चे निकलते आते हैं वो औरतें ही होती है, और उसका नाम अभिनेरा है। तो हमारा जो शादी के जो प्रोसेस है, जिंदगी की जो प्रोसेस है, ये सऊदी अरब में बैन है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात कहाँ तक जा रही है। तो ये तो खैर ये तो होमोसेक्सुअल्स और बाइसेक्सुअल्स तो वैसे ही जाना पता है। ट्रांसजेंडर की बात करें तो ट्रांसजेंडर जो है वो सऊदी अरब में बैन है, तो प्रोहिबिटेड है। तो सऊदी ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअल तो भाई लड़के पैदा लड़की होती है, तो लेकिन लेस्बियन निकलती है, तो ये होमोसेक्सुअलिटीज होते हैं। लेकिन ट्रांसजेंडर का कसूर क्या है? तो पैदा ही ट्रांसजेंडर होती है यार। तो हाँ, तो ट्रांसजेंडर होते हैं जो ऐसे औरतों के, ऐसे इंसान के हैं जिनके सेक्सुअल ओरिएंटेड मर्दों के कैरेक्टर्स भी है और औरतों के भी कैरेक्टर्स भी है। तो इसीलिए इसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। तो ट्रांसजेंडर की भाई क्या गलती है भाई? उसके बाद वो तो पैदा ही ट्रांसजेंडर हुई है, इनमें क्या उनका क्या कसूर? आप बात कर रहे हैं तो भाई जस्टिस, तो जस्टिस की बात करें तो भाई हम क्या बताएं? ये तो एक बात तो मैंने बताई है। आप रेप केस की बात करें, शायद LGBT में ही सीमित रहेंगी।
आप रेप केस की बात करें तो यहाँ पे regulated rape in Saudi Arabia is regulated by Islamic law. तो इस्लामिक लॉ के हिसाब से सऊदी अरब में जो है वो एक लीगल है, सऊदी लोग मानते हैं। तो अब देखती हूँ यहाँ पे तो कोई अच्छा तो है नहीं। सन 2013 की केस में तो शायद आऊंगी। सन 2002 में जो है एक अनमैरिड वुमेन जो है 1 साल की सजा भुगतनी पड़ी है और उनको सब मर्दों के साथ एडल्टी करने के लिए 1 साल की सजा भुगतनी पड़ती है। तो जज जो है वो ये मानने से इनकार ही करते हैं कि उस लड़की की वाकई बलात्कार हुआ है। तो यहाँ पे जबकि उस औरतों को बाकी बलात्कार होते रहे हैं, तो वह और यहाँ पे जो शिया होने के वजह से कातिब जो है वो यहाँ पे गैंग रेप के केस होते हैं। तो 7 सऊदी मर्द सन 2006 में रेप केस किया है, फिर भी उनको कोई सजा नहीं, उनको इंसाफ नहीं मिला। तो आप खुद ही देखते हैं कि यहाँ पे सऊदी अरब के यहाँ पे क्या होते हैं। तो मैं जानती हूँ कि सऊदी लोग यहाँ पे हम पे काफ़ी सैंक्शंस लगाने वाले हैं, लेकिन मैं सच बोलने से कभी नहीं डरती। और इथिकल वाइन सऊदी अरब में प्रॉफिटेबल है। तो शराब पीना सऊदी अरब में माना है। ओके, तो आप इसकी बेनिफिट तो आप देखते हैं। तो बेनिफिट्स ओके, मैं डिलीट करती हूँ। अब यहाँ पे देखती हो तो आप बेनिफिट ऑफ वाइन, तो वाइन ड्रिंकिंग आप शराब पीने से जो बेनिफिट्स होते हैं, तो ये तो लिमिट पे पी लो तो आप तो ठीक है। तो यहाँ पे
तो शराब पीना कई लोगों को पसंद नहीं, लेकिन वैसे हम जब चंगे होते हैं तो दवा पीना भी हमें पसंद नहीं है, लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं तब भी हमें दवा खाना पड़ता है। तो शराब की इसी की हिसाब से तो है। आप तो बेनिफिट्स में तो शराब पीने वाले लोग जो है वो ज़्यादा जीते हैं, तो हेल्थ हार्ट अटैक रिस्क जो है वो कम होते जाते हैं और उसके हार्ट डिजीज भी काफ़ी कम होते हैं। तो अगर मुझे शराब पीना हमारे लिए हानिकारक है, इसको अगर साबित करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, साइंटिफिक हिसाब से बात करिए और मैं एक्सेप्ट करूंगी। लेकिन तो भाई रिलीजियस हिसाब से बात मत करो यार। तो टाइप 2 डायबिटीज कम की जाती है, तो स्ट्रोक भी कम किए जाते हैं। बस ये तो बस लिमिट पे शराब पीने में हमें क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं भाई। ये तो भाई लिमिट पे पीने से आपको अगर बेहोरे बन के घूमे तो भाई उनकी भाई लॉस हेल्थ लॉस तो भाई मेरे पास है। तो फिलहाल तो भाई रोस्ट करने के लिए बेनिफिट दिखा रही हूँ। तो ओके, आप ये तो है तो अल्मा जैकब के यहाँ पे तो है शैतान आप प्रोहिबिटर्स की बात है। तो भाई डिस्प्यूट तो क्या ना मैंने 2 मिनट तक जाते हैं तो मेरी कंटेंट 1 घंटे पहुंच जाती है। तो क्या ना ज्यादा फेमस हो चुकी है चीज के जो सेलिब्रिटीज हैं वो खुद को लूसीफर शो करना चाहते हैं, उसी तरह से पर लगा के अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी रोबोट 2.0, इसकी भी जो ओपनिंग थी कोई एंट्री थी अगर आप नोट करें तो वहां पर भी इसी तरह से पर उसको लगाए गए थे। और इसके अलावा उसने जो टी शर्ट पहन रखी थी उस टी शर्ट के ऊपर ट्रायंगल के अंदर 1 तो आप मैं यहाँ पे क्या बताऊं। तो लूसीफर तो भाई फॉलन एंजल्स था, तो उसका तो पंख होंगी। तो आर्क एंजल माइकल भाई माइकल। अब तो भाई देखो भाई माइकल के भी पंख है, आर्कएंजल माइकल। तो देखो भाई माइकल की भी पंख यहाँ पे है। ये तो खैर अलग से अगर आपने सुपर बुक देखा हो तो पंख भी आर्कएंजल माइकल्स की भी पंख इसी तरह का होगा ही। तो आप इनकी विकिपीडिया में जाती हो। तो कैथोलिक, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, एंग्लिकन, लुथेरियन सिस्टम ऑफ फेथ के हिसाब से तो इनको सेंट माइकल या फिर आर्कएंजल एंड सेंट माइकल कहा जाता है।
तो यहाँ पे माइकल के भी यहाँ पे पंख हैं। और यहाँ पे जो देखा जाता है तो यहाँ माइकल के भी सफेद पंख हैं। तो और यहाँ पे भी सफेद पंख है। तो हर सफेद पंख को देख के तो लूसीफर कहने लगे, कल अगर सफेद कबूतर की पंख दिख जाए तो उसको भी लूसीफर बताने लगेंगे। अब कौवे के पंख के हिसाब से उनको क्या कहेंगे, ये तुम जानो। हाँ, ट्रायंगल के अंदर वन आई बनी हुई थी और रियलाइज जो है वो लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो यहाँ पे रियलाइज जो वन आइज जो है तो खुदा तुम्हें देख रहा है, और ट्रायंगल का मतलब है 3 डायमेंशन। तो मतलब दुनिया की हर तरफ से खुदा तुम्हें देख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सलमान खान की भी खूबखूब वैसी ही एंट्री करवाई जाती है। आसमान से ये नीचे की तरफ उतर रहा है स्टेज के ऊपर, जो कि हाँ, सच के मेरा हालत बहुत खराब है। तो आसमान से जमीन की तरफ आने के एंट्री कुछ ऐसा ही है, देखा है। हा? अरे भाई ये तो नकली है भाई। और यहाँ पे भी कोई ट्रायंगल भी नहीं है। फॉलन एंजल को शो करता है, लूसीफर को, जिसको आसमान से गिरा दिया गया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नहीं जानते, लूसीफर बेसिकली शैतान का नाम है। इसके अलावा कुछ 2 स्क्रीनें लगी हुई हैं साइडों पर, अगर आप उसके ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर पूरा प्रॉपर एक डेविल दिखाया जाता है, एक शैतान दिखाया जाता है। और जैसे ही उस शैतान भाई मैं तो यहाँ भूल ही तो गई म्यूजिक। तो मैं तो यहाँ लिखना ही भूल गई, और ये है म्यूजिक। तो म्यूजिक तो यहाँ पे जो है म्यूजिक जो है सऊदी अरब में बैन है। तो क्यों है? क्योंकि हमारी इस्लाम में तो म्यूजिक हराम है। भाई अब भाई मुझे लगा को आप मोजिला फायरफॉक्स के यहाँ पे जाऊंगी, तो जो हमारे सुनने लायक म्यूजिक है तो नॉर्मल डे पे हमारे सुनने लायक म्यूजिक एक जो है वो 9 होते हैं वीडियो सॉन्ग्स होते हैं। Ana Barbara me gusta, para me gusta, Ana Barbara loca, Mariana Suarez me lo contó, if Jennifer Lopez, if you heard my love, Shakira, if you don't like a Spanish version, Shakira and Beyonce English version, Beautiful Liar, Shakira local Spanish version और Shakira Sueria whenever wherever Spanish version और Tyler Peralta
और जब देशभक्त वतन परस्ती की बात हो तो यहाँ पे हम कौन सा गाना सुनते हैं, तो ये मैं दिखाती हूँ। तो हमारी मोटिवेशनल देश वतन परस्ती की मोटिवेशनल के लिए इंग्लिश पैट्रियोटिक सॉन्ग आई वॉर टू दे माई कंट्रीज, ब्रिटिश पैट्रियोटिक सॉन्ग रूल ब्रिटानिया, ब्रिटिश पैट्रियोटिक सॉन्ग लैंड ऑफ होप एंड ग्लोरी, इजरायली नेशनल एंथम हैतेगवा, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो आज के नेशनल एंथम है वो है, और सन 1977 से सन 1991 तक जो रशिया के जो नेशनल एंथम वो भी है, और हिनो द इंडिपेंडेंसिया द एंथम ऑफ एम्पायर ऑफ ब्राजील, और 3 दफे जो है वो अर्जेंटीना की एंथम मार्चा दा सान फ्लोरेंसो, ये हमारे पास होते हैं। और अब क्रिसमस डे की बात करें तो पवित्र आत्मा भी है, और हो तेरी स्तुति और आराधना भी है, और सारी सृष्टि की मालिक है, उस क्रूस की क्या बात है, यीशु बुला रहा तेरे नाम ले लेकर, चिंता न कर चिंतन कर। सुपर बुक की तो 3 सॉन्ग्स है हिंदी में, और हिंदी क्रिश्चियन सॉन्ग अभिजा तो अभिजा, और तुझे धन्य कहते रहे हम, और इंग्लिश में यू आर होली प्रिंस ऑफ प्रिंस, जो जिनकी जो लिरिक्स है सॉन्ग राइटर से वो माइकल डब्ल्यू स्मिथ है, और जिंदा खोदा दयानिधि राव है, और जिंगल्स बेल्स है जो हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे तो बात तो ठीक है, तो आप खुद ही समझदार हो कि यहाँ पे म्यूजिक के किस तरफ से जाता है। 12 और 9 21 और 21 और 10 31 31 गानों पे हमें कि 30 गानों में हमें म्यूजिक हमें मोटिवेट करते हैं, और इस्लाम के नाम पे ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे म्यूजिक हराम है। तो म्यूजिक हराम कहने के लिए जो लॉजिक्स होते वो तो सऊदी अरब के पास उनके पास तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे है, तो यहाँ मैं दावे से कहती हूँ कि यहाँ पे अलमाजा का इसी के बारे में बात उससे काफी ऐसे सॉन्ग्स आपने जरूर सुने होंगे, जैसे ओम शांति ओम, बम बम भोले, ये इनके अपने मंत्र हैं जो कि ये चैंट करते हैं, बार बार बोलते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसके अंदर हिंदू जो मंत्र है वो बार बार बोले जा रहे होते हैं। तो ऐसे सॉन्ग्स को अलाउ कर रहा है सऊदी अरेबिया। और अगर लो भाई, आप ओके सीन पे भी इनको तकलीफ है भाई। तो अगर मेरे पिताजी मुझे कहते हैं कि अफगान जलेबी तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो क्या मैं ये कहूँगी पापा तुम इल्यूमिनेटी हो? आप जेनोसाइड की बात करें, कल्चरल, तो मुझे लगता है कि बाकी हम बातें है नहीं। हाँ लो भाई, तो सऊदी अरब के बाद तो हम भूल ही जाएंगे। तो आप दूसरे मुल्कों की बात करेंगे।
तो अब दूसरे मुल्कों के बारे में बात की जाए तो इन्होंने क्या कहा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके था हिंदुस्तान में आया था, वो उन्होंने कहा था हम तो सिर्फ तजारत करने के लिए आए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, तजारत करते करते उन्होंने पूरे इंडिया के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने कब्जा किया, यहाँ पर डिवीजन करके फिर वो अपने मुल्क को वापस चले गए और आज भी वो हम पर राज करते हैं। और तो इंग्लैंड लोग हम जब हमारे हिंदुस्तान को डिवीजन क्यों किया, क्योंकि पता है कि इसी में उनके व्यापार अच्छे चलते हैं। और लो भाई बात तो भाई अब इसको अब जोना पेट्रा प्रो इस्लामिस्ट की बात करेंगी तो जोना पेट्रा प्रो इस्लामिस्ट लो भाई अब हो सकता है मैंने कुछ डिलीट कई बार डिलीट किया हो, खुद पे तो कोई भरोसा है नहीं। क्या करें तो ओके तो कंगना रनौत को मानी करने का में जब मैं रोस्ट की थी तो यहाँ पे जोना पेट्रा जो है वो टेक एंटरप्रेन्योर, तो उनके फास्टेस्ट सुपर कार लॉन्च जो है वो इंडिया में होने वाले हैं। तो सेलिंग वैल्यू है 1 मिलियन और गवर्नमेंट टैक्स होते हैं तो 50% मैंने तो बिना टैक्स के जो एक्चुअल सेलिंग वैल्यू से वो 1 मिलियन है और गवर्नमेंट टैक्स होते हैं तो सेलिंग वैल्यू करते पड़ती है तो 1.5 मिलियन। तो 50% जोना पेट्रा के जो 50% डिस्काउंट जो है वो 15 मिलियन की हो। तो जोना पेट्रा जो है वो सेलिंग इस तरह से करते हैं। तो जोना पेट्रा 50 का कहते हैं कि 50% डिस्काउंट के अलावा जो कार की कीमत है वो 15 मिलियन है और तो 50% डिस्काउंट देकर हमने 7.5 मिलियन कर दी है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको लगता है उनका फायदा होता है जो है वो करीब 2.5 मिलियन का फायदा होता है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है क्योंकि लोग सोचेंगे कि गवर्नमेंट 50% गवर्नमेंट टैक्स के बिना इनका जो हमारा जो फायदा हमें तो देने वाले होते हैं वो कार की कीमत होंगे वो 5 मिलियन तो होंगे, तो गवर्नमेंट के 50% डिस्काउंट के चलते वो 7.5 मिलियन हो गई है। तो लेकिन एक्चुअली जो वही कार खरीद के जो इंडिया का जो नुकसान हो रहा है वो है 4 मिलियन का नुकसान हो चुका है इंडिया का, क्योंकि उस कार की जो असली कीमत जो है वो उस कार की असली कीमत जो है वो 1 मिलियन ही है। लेकिन गवर्नमेंट के 50% टैक्स के चलते
तो 50% डिस्काउंट के हिसाब से हम होने के बावजूद हमारे यहाँ पे 7.5 मिलियन के में कार खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें तो लगता है कि क्योंकि जोना पेट्रा 50% डिस्काउंट के लालच देकर तो कीमत जो बढ़ आती है वो करीब 6.5 टन एक्स्ट्रा। तो जोना पेट्रा जो है 1 मिलियन 50% डिस्काउंट की झांसे में देकर तो वैसे ही उनका फायदा हो रहा है 5 मिलियन। तो बिजनेसमैन की तो यही स्ट्रेटेजी है। तो जिस तरह बिजनेस करते हैं विन विन सर्कमस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, तो हम उसी तरह की ही बिजनेस करेंगे। तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पे किस तरह के बात होने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो यूनाइटेड आज करते हैं, और राज कैसे कर रहे हैं? यूएन के जरिए, यूनाइटेड नेशंस के जरिए। आज लोग जितनी भी कौमें हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई भी दुनिया की कौम हो, वो खुदा के आगे सजदा नहीं करते, ये सारे सजदा करते हैं यूनाइटेड नेशन। लो भाई, ये सजदा करने के तरीका है, बताओ भाई। और ये इनकी खोदा, और ये लोग क्या करेंगे? बर्तन माजेंगे। तो भाई जब यूनाइटेड नेशंस की बात ही होनी है तो चलिए देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन elite, United Nation elite। तो फुल आंसर्स का ओके। न्यूज़ अब देखती हूँ कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस कहाँ आते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है वो अमेरिका में ही बनी जाती है, और भाई राज करने वाले तो भाई हम ही लोग हैं। अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी मेंबर लो भाई, यूनाइटेड नेशंस के तो सिक्योरिटी काउंसिल्स की बात करें तो इनका 5 मेंबर्स है, चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। तो हमारे अकेले का राज नहीं है यार।
नॉन परमानेंट मेंबर्स के तो सन 2021-22 के हिसाब से इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर शामिल हुए हैं और मेक्सिको शामिल हुए हैं, ट्यूनीशिया शामिल हुए हैं, केनिया शामिल हुए हैं। तो अब मैं यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ जाती हूँ। बांग्लादेश भाई एक बार में बात कम कहते हैं तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन में तो हमारा ही तो हुकूमत है, तो बेवकूफ़ों की एक बात होती रहती है। तो अब दुनिया की सारे हुकूमत हमारे होने के बावजूद अगर हम खुद को गुलाम कहने लगे तो क्या बात है यार। तो मेंबर स्टेट रिपोर्ट्स, अच्छा लो भाई। तो मुझे लगता है कि ऐसे बात कहने पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी मैं जहाँ चलती हूँ। आज के लिए वीडियो बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं करें तो क्या कोई बात नहीं, हो आपकी मर्ज़ी हो। तो आज मैं जा रही हूँ, तो और फिर मिलूँगी अगली वीडियो पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।